तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से इस बहुत ही खास वीडियो में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि इंडिया 225 के लिए आखिर सेफ स्कोर आपका क्या होगा, क्या आप स्कोर करेंगे जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित हों फाइनल रिकमेंडेशन तक। तो फाइनली चलिए आज उस रिकॉर्ड को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है क्या स्कोर का क्राइटेरिया, क्या कैसे लेके आपको चलना है, तब जा करके आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे एनडीए 225 के सेफ स्कोर को जानने के लिए मुझे लगता है बैक में जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे जो हमारा स्कोर है एनडीए फर्स्ट 2024 का 291 की कट ऑफ। मतलब सोचो कितना सरप्राइजिंग है कि 900 के स्कोर में 291 का केवल कट ऑफ गया। वहीं एनडीए 224 की बात करें तो 305 का कट ऑफ गया एग्जैक्टली। मतलब 900 में ये स्कोर गया। और सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लें तो यहाँ 20% जो सबसे लोएस्ट देखने को मिला और एनडीए 24 में 25% का आंकड़ा। मतलब इसे मोटा मोटा समझने की कोशिश करें कि जैसे मैथ में 300 मार्क्स है, ठीक है ना, तो उसका 25% मतलब अगर आप 75 मार्क्स भी ला दे रहे हैं तब भी आप मैथ में जो है शॉर्ट लिस्ट है। और 75 मार्क्स लाने के लिए प्रश्न होगा कि सर कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर देने चाहिए। तो अगर आप ईमानदारी से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर दिए होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन भी मैथ में कर दिए होंगे 120 में, तब भी आप शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे। और जीटी पार्ट में भी जाके ध्यान से देखें तो वही चीज़ नज़र आएगी कि टोटल आपके 600 मार्क्स हैं। अगर उसका हम 25% निकालें तो कितना बनता है, 150 मार्क्स बनते हैं। 150 मार्क्स लाने के लिए अगर हमने सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से टेक्निकली हम लोग जाएं, सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करने के मात्र में इतने स्कोर से काम हो जा रहा है। बट एग्जैक्टली सेक्शनल कट ऑफ ही लक्ष्य नहीं है, ये तो एक बेसिक है कि हाँ एग्जाम में दोनों पेपर में आपको सेक्शनल कट ऑफ मीट करना है। बट ऑब्वियसली स्कोर आपको अवर ग्रेड पे रखना है। स्कोर क्या रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही लीस्ट अगर एसएसबी और रिटन स्कोर देखें लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के दोनों में तो काफ़ी कम स्कोर देखने को मिला। इस पूरे सिनेरियो से समझने वाली कौन सी चीज़ है अगर आप एनडीए सेकंड 2025 एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो चीज़ ये है कि आपके प्रश्न सबसे बड़ा जहन में होना चाहिए सर कि आखिर मैथ के 120 क्वेश्चन में हम ईमानदारी से कितना अटेम्प्ट कर दें, ठीक है ना। तो भाई देखो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे स्कॉलर हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो आपका आंकड़ा 40 to 50 के बीच में भी अगर आप बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू आर रॉक स्टार यार। सोचो 30 नहीं कर पाए लोग, आप समझिए एनालिसिस। जब सेक्शनल कट ऑफ 20% गया था, सच ये था कि मैथ में बच्चे 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए 120 में। और बातें बड़ी बड़ी है कि सर हमने 100 कर दिया, हमने 120 में 80 क्वेश्चन कर दिए, सर 70 क्वेश्चन कर दिए। बट रियलिटी वाज दैट 6-7 लाख बच्चों में 7-8 हज़ार बच्चों को निकाला जा रहा है इतने लीस्ट जो है कट ऑफ के आधार पर। अगर आप ईमानदारी 40 भी करते हैं तो आपके 100 मार्क्स बनते हैं। आप 50 करते हैं तो आपके 125 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि अपने आप में मैथ में एक बेटर स्कोर है। और वहीं जीएटी पार्ट की बात करें कि आपके सामने जीएटी पार्ट में 150 क्वेश्चन है, आखिर कितना कर दें सर 150 में। तो अगर एक आंकड़ा आप मोटा मोटा लेके चलें कि सर मैं 80 to 90 क्वेश्चन भी अप्रोच कर ले जाऊँ, दैट मीन 80 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आप कर ले जाते हैं तीनों सेगमेंट इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल स्टडी पार्ट को मिला करके, तब भी आपके 320 मार्क्स बनते हैं। 320 में आप जोड़ दीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 445 मार्क्स बन जा रहे हैं। सोच लीजिए एकदम जब हम लीस्ट स्टैंडर्ड पे जाके सोच रहे हैं। आज ये खुद से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या आप केवल भ्रम में हैं या रियलिटी में हैं। रियलिटी में आना हर इंडिया एस्पिरेंट को बहुत ज़रूरी है अगर आप वास्तविकता में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। और उसके लिए ज़रूरत है एक सच्ची पढ़ाई की, एक बेहतर कॉन्सेप्ट की, ज़रूरत है एनडीए और जेई पे स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करने की। अगर आप स्वयं से नहीं कर रहे हैं, केवल आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और यही लाखों लाख बच्चे कर रहे हैं। बट अगर आप कुछ बदलाव की बात सोच रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एनालाइज करें। हर उस टॉपिक को ट्रेंड एनालिसिस में जाके मैथ के वैल्यूड टॉपिक को देखिए कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उन पे अच्छे से काम करिए। अगर आप उतना भी क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप श्योर शॉर्ट होंगे बच्चा। तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ फोकस होना बहुत ज़रूरी है और बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एमकेसी में आने वाले हर बच्चे को वो पर्सनल केयर मिलता है उन टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट डिलीवरी से लेके क्वेश्चन सॉल्व कराने तक प्रीवियस ईयर। हम वो रियल स्टैंडर्ड आपको रूबरू कराते हैं जो इस एग्ज़ाम में है। और मुझे लगता है वही सच्चाई सफलता का कारण बनती है। और इसीलिए प्राउड एमकेसियन देश में सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं एनडीए रिटन के अंतर्गत ओवरऑल। आइए और कुछ बारीक बातों को समझें। जैसे कि अभी प्रश्न जहन में तो ये अहम आ ही रहा होगा कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, तो आखिर क्या होना चाहिए सर, क्या क्राइटेरिया लेके चलें। तो मैं सिंपल बात यहाँ कहूँगा कि भाई देखो कम से कम 30% तो दिमाग में होना ही चाहिए। अगर आप मुझसे सेक्शनल कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब मैथ की अगर हम मोटी मोटी बात कर लें तो अराउंड हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि यार कि 40 क्वेश्चन के आसपास आप करें, इसमें कोई कमी ना करें, ये श्योर शॉर्ट केस है। बट हाँ
जितना ज़्यादा हो जाए, अब 120 में बेसिक एक्सपेक्टेशन में हमने 40 रखा है, एक्सपेक्टेशन और भी हो सकती है, ये अप टू 60 भी जा सकती है। अगर बात करें तो अगर 30% उसमें भी क्राइटेरिया मैं उठा के देख रहा हूँ तो अराउंड अगर मैं देखूँ कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर ये ईमानदारी से भी क्राइटेरिया मैं देखूँ एग्जैक्टली तो मुझे यहाँ भी वही दिखाई देगा कि अगर इसमें भी अराउंड 60 क्वेश्चन आप कर ले जाएँ, मतलब 60 क्वेश्चन का मतलब इधर आपका ईमानदारी से 240 मार्क्स हो जाते हैं और इधर ये 100 हो जाते हैं। आप श्योर शॉट है 340 पे भी, और 320 वाला बच्चा भी रिकमेंड हुआ और शायद इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बट जितना बेटर हो जाए। 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन, मतलब 20 मैं कह रहा हूँ, मैं 30 और क्वेश्चन अप्रूव, और इतना किया जा सकता है और सेल्फ बिलीव होगा तभी होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ मार्क्स तो मोटा मोटा भाई देखो आंकड़ा बहुत हाई नहीं जाएगा, बट एक मानक तब भी हम मान के चलते हैं कि हाँ 320 का एक आंकड़ा लेके चलते हैं एनडीए सेकंड 2025 के लिए, क्योंकि बच्चे दिल जान से लगे हुए हैं। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपके कट ऑफ मार्क्स जरूर जाएंगे और हमने एक स्कोर भी जेन्युइन बता दिया जो करके आप बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है अपने लिस्ट स्कोर से भी कैंडिडेट मेरिट रिन हुए हैं, टॉप 400 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने एसएसबी में बेटर स्कोर कर दिया। अगर रिटर्न में एक बार कोई स्कोर कम भी रहा तो उन्होंने एसएसबी में बेटर स्कोर कर दिया। बट ऑब्वियसली अगर आप एक आंकड़ा रखना चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 340 का एक जेन्युइन एजेंडा आपके पास होना चाहिए, और मुझे पता है आप इससे ज़्यादा करेंगे और एसएसबी में भी बेटर स्कोर आप रखेंगे तो आप बिल्कुल जरूर से और शॉर्ट रिकमेंडेशन में आएंगे, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो मुझसे अगर पूछेंगे सेफ स्कोर तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि 340 से लेकर 350 के बीच का आंकड़ा आपने रखिए, और 320 हम आशा करते हैं कि इस बार कट ऑफ मार्क्स वैल्यूएशन होगी। अब देख लीजिए, अपने मॉक टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को परख लीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर परखने में सच्चाई से आप रूबरू हो जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी सच्चाई है और हर बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगा गर्व से आइए, आगाज बैच का हिस्सा बनिए। अभी समय बीता नहीं है, हमारे लक्ष्य में एनडीए सेकंड 2025 भी है, हमारे लक्ष्य में अगला एनडीए फर्स्ट 2026 भी है, हमारे लक्ष्य में अगला एनडीए सेकंड 2026 में कम से कम 3 अटेम्प्ट को तो स्ट्रांगली हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब तक रिकमेंडेशन नहीं, जब तक आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा नहीं, तब तक एमकेसी आपको रुकने नहीं देगा। इसलिए हर तरह का प्लान हम आपके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मंच पे हैं। और कमाल की बात कि जहाँ 3 एनडीए एग्जाम को हम इस पूरे प्रोसेस से टारगेट कर रहे हैं, 3 एनडीए एग्जाम को टारगेट बना रहे हैं, तो पहले एनडीए के साथ साथ जेईई एग्जाम में भी हम आपको अपीयर करा रहे हैं, और केवल एक उद्देश्य से कि आपको पहली 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस की डायरेक्ट एसएसबी का भी अवसर मिल सके। दैट मीन ये एसएसबी की संख्या हम बढ़ा के आप करना चाहते हैं 7 एसएसबी विद इन अ ईयर, और ये 7 एसएसबी का उद्देश्य ही है आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो अगर वाकई में आप भी चाहते हैं 100% श्योर शॉर्ट सफलता, तो उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और फटाफट जुड़ जाइए एमकेसी के स्पेशल एनडीए बैचेस के साथ और लीजिए अपने सपने को 100% पूरा करने की गारंटी। और एग्जैक्टली एमकेसी वो सपना आपका पूरा भी करेगा। बिल्कुल एडमिशन ओपन है और बैचेस बिल्कुल लॉन्च है। क्रमशः डेट जो रहेंगी वो 14 और 17 जुलाई को हमने प्रोजेक्टेड बैच आपका रखा हुआ है, एक 14 जुलाई को है और एक 17 जुलाई को है। तो बहुत डिले नहीं मेरे लाल, जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतनी जल्दी सफलता को तय कर पाएंगे। बाकी आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है एनडीए की तैयारी करने वाले हर बच्चे को इस रियलिटी से रूबरू होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।